द डिफरेंस बिटवीन टू बी वी थ्री एंड टू हैव वी थ्री। टू बी वी थ्री का प्रयोग कब किया जाता है, टू हैव वी थ्री का प्रयोग कब किया जाता है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, आज के इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ टू बी वी थ्री, इसका मतलब है कोई काम किया जाए वहां पर प्रयोग करते हैं टू बी वी थ्री। जैसे अमन के पापा चाहते थे कि गली सजाया जाए, तो सेंटेंस बनेगा अमन's father wanted the street to be decorated, to be decorated मतलब कोई काम किया जाए, सजाया जाए। क्या तुम चाहते हो कि रूम पेंट किया जाए, तो सेंटेंस होगा डू यू वांट द रूम टू बी पेंटेड। यहाँ पर टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसका मतलब है कोई काम किया जाए, कोई काम किया जाए। इसे मैं चाहता हूँ कि मेरा गली बनाया जाए, सजाया जाए, सड़क बनाया जाए, अंग्रेजी सीखा जाए, कोई काम किया जाए। मैं चाहता हूँ कि जंगल साफ किया जाए, मैं चाहता हूँ कि सड़क बनाया जाए, तो कोई काम किया जाए वहां पर टू बी वी थ्री का प्रयोग किया जाता है। ये आप गांठ बांध लीजिए कि हमेशा कोई काम किया जाए उस सेंस में टू बी वी थ्री का प्रयोग किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि यह काम किया जाए, आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन, दिस वर्क टू बी डन, यह काम किया जाए। वो चाहती थी कि एक पत्र लिखा जाए, शी वांटेड अ लेटर टू बी रिटन, टू बी रिटन मतलब लिखा जाए, अ लेटर टू बी रिटन मतलब एक पत्र लिखा जाए। वो चाहती थी, शी वांटेड पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। हम लोग चाहते हैं सड़क बनाया जाए, वी वांट द रोड टू बी बिल्ट, या फिर शायद तो कंस्ट्रक्टेड भी बोल सकते हैं, शायद तो यहाँ पर रिपेयर्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टू बी वी थ्री का मतलब है कोई काम किया जाए, और ये टू बी वी थ्री जो है इसके बाद हमारा कोई भी अदर वर्ड भी आ सकता है, और इससे पहले मेरा या तो कोई सब्जेक्ट होगा या फिर कोई भी यहाँ पर मेरा क्लाउज आ सकता है। क्लाउज के बाद, क्लाउज वो होता है जो हमारा सब्जेक्ट हो और मेरा वर्ब हो, कम से कम ये दो चीजें हो, उसे कहा जाता है क्लाउज। और क्लाउज के बाद हमारा टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, ये है हमारा अदर वर्ड बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हैं क्योंकि जो भी काम यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा उसका असर इस पर होने वाला है। टू हैव वी थ्री, इसका मतलब है कोई काम कर लिया है। जब कोई काम कर लिया है तब तो आप हैव या हैज के साथ आप प्रयोग कर लेते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर यहाँ पर टू हैव वी थ्री है तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इससे प्रयोग करते हैं मुझे खेद है कि मैंने आपको तंग किया है। तंग किया है, कोई काम किया है, तो सेंटेंस बनाएंगे आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। आई एम सॉरी, मुझसे खेद है, टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, मैंने आपको तंग किया है। अमन उदास है कि उसने अपना फोन खोया है, तो सेंटेंस होगा अमन इज सैड टू हैव लॉस्ट हिज फोन, टू हैव लॉस्ट, हैव के साथ यहाँ पर ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद है हमारा ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे प्रयोग हो रहा है। पहले तो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा क्वालिटी बताने वाला सेंटेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाला सेंटेंस है, इसी के साथ हमारा टू हैव वी थ्री प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे और भी सेंटेंसेस है, मैं खुश हूँ कि मैं आपके साथ, मैं आपके पास आया हूँ, तो सेंटेंस होगा आई एम हैप्पी टू हैव कम टू यू, टू हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है, तो सेंटेंस होगा वी आर वेरी हैप्पी टू हैव वन द मैच। टू हैव के साथ यहाँ पर वन है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप समझ पा रहे हैं कि टू हैव वी थ्री का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है और किसके बाद करेंगे। यहाँ पर आप सब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद आप टू बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मतलब इज एम आर वॉज वर्ब को प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं इज एम आर प्रयोग कर रहे हैं, और इसके बाद हम प्रयोग कर रहे हैं कोई भी एडजेक्टिव, इसके बाद हमारा आ रहा है टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग दे रहा है। टू हैव वी थ्री मतलब है कोई काम कर लिया है, जिसे हम बोलते हैं आकाश उदास है कि वो आज ऑफिस नहीं गया है। आकाश इज सैड नॉट टू हैव गॉन टू द ऑफिस टुडे। यहाँ पर देखिए नॉट टू है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है यहाँ पर हम नॉट टू कर सकते हैं। इससे पहले हमारा था टू हैव वी थ्री और यहाँ पर हमारा नॉट टू हैव वी थ्री,
मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो टू से पहले हम नॉट को प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद हैव प्लस विथ होगा। उसके बाद जैसा भी हमारा वर्ड होगा, जैसा भी मीनिंग होगा, उसके अनुसार हम सेंटेंस में वर्ड चिपका देंगे। प्रिया निराश है कि उसने खाना नहीं पकाई है। प्रिया इज डिसअपॉइंटेड नॉट टू हैव कुक्ड फूड। यहाँ पर नॉट टू प्रयोग किया गया है। इससे पहले हमारा था टू हैव, यहाँ पर है नॉट टू हैव, इसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म। मुझे खेद है कि मैंने पत्र नहीं लिखा है। आई एम सॉरी नॉट टू हैव रिटन अ लेटर। तो आप ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, कभी टू हैव विथ री, कभी नॉट टू हैव विथ री। वो पत्र लिख रहा है कि उसने काम पूरा नहीं किया है। He is writing a letter not to have completed his work। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाया जाता है, टू हैव विथ री हो या फिर नॉट टू हैव विथ री हो, ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आप इन दोनों के बीच अंतर समझ चुके हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।